सन 1900 में एक आम अमेरिकी एम्प्लॉय साल के सिर्फ 200 से 400 डॉलर ही कमा पाता था और पूरे अमेरिका में 8000 कारें और 144 मील पक्की सड़कें थी और लगभग उनकी 80% इनकम उनकी बेसिक जरूरतें रोटी कपड़ा और मकान में खर्च हो जाया करती थी और 90% तक लोग वहां लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और अब वही 100 साल यानी 2000 की बात करें तो अमेरिका में जितने लोग नहीं उससे कई ज्यादा कारें हैं, करियर के पहले से कई ज्यादा ऑप्शन है और लोगों की बेसिक जरूरतों से ज्यादा उनके पास पैसा है। पर इसके बाद भी 7 करोड़ परिवार मंथ की एक सैलरी से दूसरी सैलरी के बीच जी रहा है। अगर हम उनके घर कार और फर्नीचर को हटा दे तो मैक्सिमम लोगों के पास इसके अलावा कोई और भी संपत्ति नहीं होगी। भले ही परिवार की इनकम बढ़ी है लेकिन पारिवारिक लोन और काम करने के घंटे भी उनके साथ साथ बढ़ते चले गए। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग गलत सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस सिस्टम को आज की बुक समरी द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन में, जिसमें हम जानेंगे कि पाइपलाइन बनाना क्यों जरूरी है। बेसिकली पाइपलाइन वो होती है जो हमें पैसा कमा कर दे और पाइपलाइन हमारी लाइफ लाइन होती है। और अगर हमारे पास सिर्फ एक पाइपलाइन है तो हमारी लाइफलाइन सिर्फ एक ही है, इसलिए हमारे पास जितनी भी पाइपलाइन होंगी हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। पाइपलाइन हमें अपनी लाइफ में फ्रीडम होने का मौका देती है और एक ऐसा इनकम सोर्स बनाती है, चाहे हम काम करें या ना करें, या हम वीकेंड पे हो या बीमार हो तब भी हमारे पास पैसे आते रहते हैं। ऑथर एक छोटी सी स्टोरी शेयर करते हुए बताते हैं कि पाइपलाइन बनाना क्यों जरूरी है। इटली के एक छोटे से गाँव में दो दोस्त पाल्बो और ब्रूनो रहते थे। दोनों बहुत ही ज्यादा मेहनती थे। यार पाब्लो, हाँ बोल। तू देखना एक दिन ना हम इस गांव के सबसे अमीर आदमी बनेंगे। देख यार, हमारे सपने बड़े हैं तो हम इसे जरूर पूरा करेंगे, पर बस यार एक बार कोई मौका मिल जाए, फिर देख हम दोनों क्या करते हैं। और आखिर उन्हें एक दिन ये मौका मिल ही जाता है। गांव का सरपंच उन्हें नौकरी देता है। गांव की पास की नदी से पानी लाकर उन्हें गांव की हौज को भरना होता है। जहां ब्रूनो इस नौकरी से बहुत खुश था, वहीं पाल्बो कुछ और सोच रहा था। ब्रूनो, मैं सोच रहा था यार, हम लोग नदी से लेकर गांव तक इतनी भारी भारी बाल्टियां उठाकर लाते हैं। मेरे पास एक प्लान है। हाँ बता। मैं सोच रहा था क्यों ना हम नदी से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दें, जिससे पाइपलाइन से पानी नदी तक आता रहेगा और हम लोग बाल्टियां उठाने से बच जाएंगे। क्या पागल हो गया क्या तू? हमारे पास इतनी अच्छी नौकरी है यार, हमें एक बाल्टी ढोने के एक पैनी मिलता है और दिन भर में मैं लगभग 100 बाल्टियां धो सकता हूँ, यानी एक दिन में 100 पैनियां। समझ मेरे भाई, हम इस गांव के धन्ना सेठ हैं। गांव की सबसे अच्छी नौकरी हमारे पास है, फिर भी तू नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है। हमें वीकेंड मिलता है, साल में 2 सप्ताह तक वेकेशन पर जाने मिलता है। अगर मैं 6 महीने तक लगातार काम करूं तो मैं अपना नया घर बना दूंगा भाई। तो ये पाइपलाइन वाइपलाइन बनाने का अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे भाई, ये कुछ नहीं होने वाला। चल अपना काम करते हैं, इसे जो करना है वो करे, मैं तो पाइपलाइन बना कर रहूंगा। फिर पाल्बो ने अपनी पाइपलाइन बनानी शुरू कर दी। वो आधे दिन बाल्टियों से पानी धोता और आधे दिन अपनी पाइपलाइन बनाने में गुजार देता। ब्रूनो और गांव वाले मिलकर उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे। पाल्बो जानता था कि 1-2 सालों तक उसकी मेहनत का कोई इनाम नहीं होगा। वो बार बार अपने आप को याद दिलाता कि कल के सपने आज के त्याग से ही पूरे होंगे। वो अपनी नजर सिर्फ आगे आने वाले रिवॉर्ड पर रखता। पाब्लो की मेहनत एक दिन रंग लाई। आखिर एक दिन वो पाइपलाइन पूरी हो गई। अब पाल्बो को ढोकर पानी लाने की कोई जरूरत नहीं। पाइपलाइन से पानी बहता रहता। अब चाहे वो काम करे या ना करे, या खाना खाए या सोए, छुट्टियों में घूमने जाए, पाइपलाइन की मदद से पानी बहता रहता और उसके पास पैसे आते रहते। और ब्रूनो आज भी बाल्टियां ढो रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था कि मैं ये बाल्टियां ढोने के लिए अभी श्रापित हूँ। उसे सिर्फ तभी पैसे मिलते जब वो पानी से भरी बाल्टियां धोता। हम लोग भी ब्रूनो की तरह इस बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं, इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो पाइपलाइन बनाने का सपना देख पाते। अब जरा 1 मिनट रुके, अपने आपसे पूछिए कि आप बाल्टी ढोने वाले हैं या फिर पाइपलाइन बनाने वाले। क्या आपको सिर्फ तभी पैसा मिलता है जब आप खुद काम पर जाते हैं? अगर इसका आंसर हाँ है तो हम उस जाल में हैं जिसे ऑथर ने टाइम के बदले पैसे का जाल कहा है। हम लोग पाइपलाइन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 99% तक लोग सिर्फ बाल्टियां ढोने का काम करते हैं और सिर्फ 1% ही लोग पाइपलाइन बना पाते हैं। और हम लोग बाल्टियां ढोते हैं तो हमें लगता है कि ये सही है क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। वर्ल्ड में 99% तक बाल्टियां ढो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो गलत नहीं हो सकते। ऐसे ही हमारी थिंकिंग बन जाती है। और जब भी किसी बाल्टी ढोने वाले को ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वो सोचता है कि मुझे और भी ज्यादा बाल्टियां ढोनी होंगी। मैं शाम को और वीकेंड में ऐसी बाल्टी ढोने वाली नौकरी ढूंढ लूंगा जिससे मुझे और भी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। और ये सब करते हुए वो सोचता है कि काश यार मुझे बड़ी बाल्टियां ढोने वाली नौकरी मिल जाए तो मेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम लोग बड़ी बाल्टी और छोटी बाल्टी ढोने वालों को देखें तो एक डॉक्टर एक कुक के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कमाता है, पर जिसकी बाल्टी जितनी बड़ी होती है वो उतना ही ज्यादा खर्चा
भी करता है और लास्ट तक आते आते इन दोनों के पास कुछ नहीं बचता, ना ही कुक के पास ना ही डॉक्टर के पास। वो एक सैलरी से दूसरी सैलरी पर ही डिपेंड रहते हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि बड़ी बाल्टियां ढोने से हम दौलतमंद बन जाएंगे तो ऐसा हरगिज नहीं है। अगर हम लोग हर साल एक अच्छी इनकम कमाते हैं और उसे पूरा खर्च कर देते तो हम दौलतमंद नहीं बन रहे, बल्कि हम तो शान से जी रहे हैं। दौलत वो नहीं होती जिसे हम खर्च कर देते हैं, दौलत वो होती है जिसे हम बचाते हैं। और फिर हमारी बाल्टी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन सूख ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हमारी पाइपलाइन हमेशा बहती रहेगी। तो चलिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट को समझते हैं जो हमें बताएगा पावर ऑफ पाइपलाइन। इसकी पावर को समझने के लिए हम दो ऐसे लोगों की स्टोरी जानते हैं, जहां हम एक तरफ रखते हैं मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी डेरिल स्ट्रॉबेरी को और वहीं दूसरी तरफ रखते हैं एक छोटे से कस्बे की प्राइमरी टीचर आर्डनेल को। डेरिल हर साल करोड़ों डॉलर कमाते थे, वही आर्डनेल 10,000 रुपए से सालाना कभी अधिक नहीं कमा पाई। डेरिल ने लंबे टाइम तक गलत ऑप्शन को चुनते रहे, नशे की गंदी लत, महंगे डिवोर्स और फाइनेंशियल रूप से भी वो काफी बेकार डिसीजन लेते थे। डेरिल ने अपनी लाइफ में इतना पैसा कमाया था कि वो अपने 40 बर्थडे से पहले 7 अरब के मालिक बन चुके थे। अब हम में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा पैसा कमाने वाला आदमी तो अपनी पूरी लाइफ शान से गुजार सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लोकल न्यूज़पेपर में ये खबर छपी कि डेनियल के पास अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए कोई भी संपत्ति नहीं बची है। आखिर उन 7 अरब पैसों का क्या हुआ होगा? उन्होंने खर्च कर दिए होंगे। महंगी कार, महंगा घर, महंगे डिवोर्स और नशे की लत ने उन्हें डुबा दिया और उनके बेसबॉल खेलने पर भी बैन लगा दी। अब उनके पास कोई भी इनकम नहीं आ रही थी, आ रहे थे तो सिर्फ बिल, और अब वो पूरी तरह दिवालिया हो चुके थे। और वहीं ऑर्डिनल की कहानी का अंत बड़ा ही शानदार है। वो आपको बताएगी कि आपको पाइपलाइन बनाने के लिए किसी बड़ी बाल्टी ढोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हर साल 6 लाख से कभी भी ज्यादा नहीं कमाया। 70 साल की एज में वो रिटायर हो गई और अपनी डेथ के टाइम से पहले लगभग 15 करोड़ रुपए 10 अलग अलग चैरिटी फंड में उन्होंने डोनेट किए। इतना बड़ा अमाउंट आखिर उन्होंने कैसे बना लिया? कुछ अच्छे शेयर्स को उन्होंने लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट किया और अपनी पाइपलाइन को वो बनाते रहे। उनके पोर्टफोलियो में ब्लू चिप स्टॉक, लोन फ्री बॉन्ड और यूटिलिटी स्टॉक थे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑर्डिनल ने अपनी पाई बचाकर अपनी पूरी लाइफ कंजूसी में बिताई होगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वो अक्सर अपनी सहेलियों के साथ बाहर खाना खाने जाया करती थी। लंबी छुट्टियों के एंजॉय करने के लिए वो यूरोप की टूर पर भी जाया करती थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एंजॉय से गुजारी। बस उन्होंने अपने खर्चों पर अनुशासन और संयम बरता। वो हर महीने बचत करती और इन्वेस्ट करती। तो आप ये समझ गए होंगे कि बाल्टी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो आखिर वो सूखी जाती है। डेरिल हर साल बड़ी बाल्टी ढोते रहे, फिर भी आज उनके पास कुछ नहीं बचा। डेरिल के पास अपनी पाइपलाइन बनाने के लिए 20 साल थे। अगर उन्होंने अपनी इनकम का सिर्फ 10% बचाकर ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो आज उनकी लाइफलाइन उनके हाथों में 20 मिलियन से 100 मिलियन के बीच होती। तो अगर हमारी बाल्टी बहुत ही छोटी है तो हमें जल्दी से जल्दी अपनी पाइपलाइन बनानी शुरू कर देनी चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमें बताता है लीवरेज के बारे में। लीवरेज शब्द का सीधा सा मतलब ये है कि ज्यादा हल्का और आसान बनाना। लीवरेज का यूज करके हम किसी भी बड़े बोझ को इतना हल्का बना सकते हैं कि कोई भी बच्चा उसे हिला सके। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कहें, ऑथर अगर एक पेज की नकल करने में पूरा 1 दिन लगाते हैं तो वो 100 पेज की बुक लिखने में पूरे 100 दिन लगाएंगे। अब वही हम लीवरेज का यूज करें और हाथ से ना लिखकर प्रिंटिंग प्रेस का यूज करें तो प्रिंटिंग प्रेस एक ही दिन में इतनी कॉपियां बना देगा जितने ऑथर को बनाने में पूरे 100 दिन लग जाएंगे। लीवरेज का यूज हम अपने टाइम और मनी इन दोनों में कर सकते हैं, जो हमारे वास्तविक परिणाम को कई गुना बढ़ा देगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमें बताता है लीवरेज ऑफ मनी। चीन के एक राजा को शतरंज गेम बहुत ज्यादा पसंद आया। शतरंज बनाने वाले को राजा ने इनाम देने की घोषणा की। शतरंज के आविष्कारक ने इनाम के तौर पर चावल के दाने मांगे। उन्होंने कहा, हर एक अगले चौगान पर मेरा चावल का दाना दुगना कर दो। पहले चौगान पर 1 दाना, दूसरे चौगान पर 2 दाने, तीसरे चौगान पर 4 दाना और चौथे चौगान पर 8 दाना। इसी तरह इसकी संख्या को दुगना किया जाए और सिर्फ एक चावल के दाने से शुरू करते हुए शतरंज के लास्ट चौगाने तक पहुंचते पहुंचते वो चावल 18 मिलियन ट्रिलियन चावल हो गए, जो पूरी दुनिया में उत्पन्न चावल से भी 10 गुना थे। तो ये कहानी हमें बताती है कि दुगना करने की अवधारणा में कितनी पावर होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस दुगना करने वाली पावर को पहचाना है और इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, जिसे हम आज कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि के नाम से जानते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमीर और अमीर कैसे बनते हैं तो हम 72 के नियम को समझ सकते हैं। 72 का नियम हमें ये बताता है कि हमारे द्वारा इन्वेस्ट की गई राशि कितने सालों में दुगनी होगी। मान लेते हैं आपने कोई भी एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया और उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो आपको 72/10 करना है, यानी 7.2 सालों में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। और अपने पैसे को आप जितने लंबे टाइम तक कंपाउंड होने देते हैं, उसकी पाइपलाइन का आकार उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है। और अपने पैसे को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर ये कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 है खर्च करें और दान दें। इसमें हमारी बेसिक जरूरतें, कार
कार लोन, एंजॉय etc आते हैं। पार्ट नंबर 2 में आता है बचत करें, फैमिली के वेकेशन, बच्चों की कॉलेज की फीस, घर को दोबारा बनाना एक्सेट्रा। जो महंगे खर्चे होते हैं वो हमारे बचत द्वारा पूरे हो जाते हैं। पार्ट नंबर 3 है इन्वेस्ट करें, शेयर, बॉन्ड, IRA, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। ये कभी भी खर्च करने के लिए नहीं होता, क्योंकि अगर हम बुरे दिन के लिए पैसे नहीं बचाएंगे तो कर्ज का जोखिम हमारे सिर पर मंडराता रहेगा। पैसे के लीवरेज के लिए हम अमीर लोगों की तरह हर महीने सबसे पहले इन्वेस्ट खाते में कुछ पैसे डालकर खुद को अमाउंट पे कर सकते हैं और उस पैसे को छोड़ दे कंपाउंड होने के लिए। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमें बताता है लीवरेज ऑफ टाइम। टाइम और पैसे के लीवरेज में फर्क सिर्फ इतना है, मान लो कि आप किसी बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहते हो तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि आप उस पेड़ के बीच पर बैठ जाएं और पेड़ के बड़े होने का इंतजार करें, और दूसरा ये है कि उस पेड़ पर आप चढ़ सकते हैं। पेड़ के बड़े होने का इंतजार करने को ऑथर ने 50 साल की योजना बताया है और उस पेड़ पर चढ़ने के लिए ऑथर ने 5 साल की योजना कहा है। टाइम के लीवरेज का यूज करके हम वो गोल भी अचीव कर सकते हैं जिस गोल को अचीव करने में हमें 50 साल लग जाते, और अपने बिजनेस को बनाने में टाइम, मनी और एफर्ट लगा सकते हैं। इसलिए पेड़ के ऊपर बैठने में 50 साल इंतजार करने के बजाय क्यों ना कोई ऐसा बिजनेस बनाया जाए जो सिर्फ 5 सालों में हमें वहां तक पहुंचा दे। इसलिए हमें अपना खाली टाइम अपने बिजनेस को बनाने में लगाना चाहिए। और टाइम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी को एक बराबर मिलता है, फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या डोनाल्ड ट्रक ड्राइवर, सभी को इस प्रकृति ने एक बराबर टाइम दिया है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस टाइम का यूज कैसे करते हैं। अपने टाइम के लीवरेज का यूज कर हम अपने बिजनेस बनाते हैं या फिर अपने टाइम को टीवी देखने, मोबाइल देखने में बर्बाद करते हैं। टाइम के लीवरेज के लिए जो सबसे अच्छा तरीका माना गया है वो है एम्प्लॉय को हायर करना। मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपके पास 10 लोगों का स्टाफ है और आप उन्हें हर घंटे $10 देते हैं, तो आप उन्हें 1 घंटे में $100 दे रहे हैं और आपका रेस्टोरेंट 1 घंटे में $1000 कमा रहा है, तो सारा खर्च काटने के बाद भी आपके जेब में काफी पैसे बच जाएंगे। तो इस तरह हम अपने लीवरेज का यूज कर सकते हैं। तो ये बुक समरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं और अपना ढेर सारा प्यार दिखा सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर।